जय श्री श्याम साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं साथियों माँ भगवती की कृपा से, श्री श्याम की कृपा से आप सभी आनंदमय हैं, कुशलमय हैं। और आशा करते हैं कि माँ भगवती और श्री श्याम की कृपा इसी प्रकार आप पर बनी रहे। आप सभी इसी प्रकार खुश व मंगलमय रहें। साथियों, आज जानेंगे कि गंगा दशहरे का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और इस दिन विशेषकर गंगा स्नान करने से क्या पुण्य प्राप्त होगा यह बताएंगे। और साथ में गंगा अवतरण की कथा भी बताएंगे, क्योंकि हर वर्ष ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे का पर्व आता है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में स्नान करने के उपरांत पूजा करते हैं। और उसके उपरांत हम अपने पितरों के निमित्त, अपने देवताओं के निमित्त पूजन करते हैं, भजन करते हैं, दान करते हैं। इसलिए यह जो ज्येष्ठ मास है यह बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन विशेषकर जो भक्त श्रद्धा भक्ति से अपने पितरों के निमित्त दान करता है या किसी गरीबों को भोजन कराता है या फिर किसी तीर्थ पर जाकर लंगर लगवाता है या फिर उनके निमित्त कोई वस्त्र, कपड़ा, धान्य आदि का दान करता है, तो उसके पितर उस प्रसन्न हो जाते हैं और उसको मनीक्षित वरदान व आशीर्वाद देते हैं। गंगा दशहरे का पर्व 5 जून 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा, जो कि इस दिन विशेषकर हरिद्वार में गंगा स्नान का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। श्री गंगा दशहरा 5 जून पर गंगा स्नान एवं श्री गंगा जी का अक्षत द्रव्यों, नारियल सहित पूजा अर्चन एवं यथाशक्ति दान करने से मनुष्य के कायिक, वाचिक और मानसिक 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। इस दिन गंगा स्तोत्र आदि का पाठ करें। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगायै नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को जेठ का दशहरा आता है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध, मिठाई, जल, रोली, चावल, मौली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं। गंगा दशहरे के दिन आपके घर में जितने सदस्य होते हैं उतने जनों का सेवा शेर, आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी की पूजा कर सारा चूरमा और पूड़ी अपने नौकरों और ब्राह्मणों में बांट दें और इसमें से रात को बासी न रखें और घर का कोई भी आदमी इसमें से चूरमा पूरी न खाएं। सवा सेर आटे का चूरमा अलग से खाने के लिए बना लें। हनुमान जी का भोग लगाकर उसमें से सब कोई खा ले। उसमें से चूरमा बासी रख सकते हैं। और गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और इसी दिन गंगा जी का प्रकट्य पृथ्वी पर हुआ था। तो गंगा अवतरण की कथा सुने, इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। इससे आपके द्वारा जो भी अज्ञान व अज्ञात और अज्ञात के कारण या किसी बिना कारण के या फिर कोई अनेक कारण से कोई पाप हो गया है, तो उसके पाप को दूर करने के लिए तो जो श्रद्धा भक्ति से गंगा जी की इस कथा को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसने जो भी मन से, शरीर से या वाणी से जो भी पाप किया है वह दूर हो जाता है और उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थी।
केसनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जाहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए।
भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जाह्नू पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को उतार कर मुक्त किया। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसे कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए इस दिन इस धरा पर, इस पृथ्वी पर गंगा माँ प्रकट हुई थी और गंगा जी ने सभी पापियों की आत्मा को पार उतारा। क्योंकि गंगा में जो भी पाप समझकर या पाप उतारने के लिए स्नान करते हैं तो वहाँ पर ऐसे साधु संत भी होते हैं जो वहाँ पर स्नान करते हैं और गंगा के भी पाप को दूर करते हैं। इसलिए गंगा जल की महिमा बहुत अपरंपार बताई गई है। सभी तीर्थ, जलाशय, कुएं, तालाब, बावड़ी, सागर या झरनों का जल, ये जल खराब हो सकते हैं, लेकिन गंगा जल चाहे कितने भी वर्ष रखे रहो वह कभी खराब नहीं होता। उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। इसलिए गंगा जी को बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो गंगा स्नान करने के लिए सबसे पहले गंगा के पास जाकर गंगा को प्रणाम करें। ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम जाह्नवी नमः, ओम भागीरथी नमः। इस प्रकार से प्रणाम करके, सबसे पहले प्रणाम करके गंगा की पूजा करें और फिर थोड़े से जल गंगा से लेकर अपने पितरों के निमित्त दें और हाथ को इतना ऊपर करे जैसे गौ के सींग जितना ऊंचा करके जल में ही अंजलि लेकर और जल में ही अंजलि छोड़ दे। इस प्रकार से जो श्रद्धा, भक्ति, प्रेम भाव से जो अपने पितरों के निमित्त इस दिन कर्म करता है उसके पितर तो स्वर्ग गति को प्राप्त होते हैं और उनमें तेज प्राप्त होता है। इसलिए गंगा की महिमा बहुत अपरंपार बताई गई है और गंगा आदि अनेक प्यारे प्यारे स्तोत्रों से गंगा जी को प्रसन्न करें। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। इस मंत्र को बोलते हुए स्नान करें। ओम गंगायै नमः, ओम गंगायै नमः। और कमेंट में श्री गंगा जरूर निकले, हर हर गंगा जरूर लिखें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।